साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज एक संस्कृत के प्रख्यात विद्वान एवं लेखक प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक का जीवन वृत्त लेकर उपस्थित हूँ। वस्तुतः प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक निश्चित रूप से अत्यंत परिश्रमी लेखक एवं संस्कृत जगत के मूर्धन्य विद्वान के रूप में हमारे समक्ष विराजमान हैं। आज उन्हीं का व्यक्तित्व और कृतित्व क्या है उसे लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और इनके बारे में कितना कहूँ, एक नहीं अनेकों पुस्तकों के प्रणेता हैं, इसलिए बड़ा कठिन है कुछ ही शब्दों में इनके विषय में बता देना। ये सतत लिखने वाले लेखक हैं, स्वाध्यायी हैं। स्वाध्यायान मा प्रमदः, जो हमारी उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र बता रहा है कि स्वाध्याय से विरत नहीं होना, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना की जो बात कही गई है, यह प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक जी में अक्षरशः घटित होता है। और इसलिए नहीं कि मेरे मित्र हैं इसलिए मैं कुछ अतिशयोक्ति बता रहा हूँ, अपितु सतत लेखन कार्य में लीन होकर सतत अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे विद्वान के वैदुष्य को मैं निश्चित रूप से नमन करता हूँ, जो स्वाध्यायी हैं और सदा अन्वेषण में लगे रहते हैं। जहाँ जहाँ कोई भी शंकाएं हुई है उसको बखूबी से समाधान करते हैं। ऐसे संस्कृत के प्रख्यात विद्वान लेखक प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक का जीवन वृत्त लेकर मैं उपस्थित हूँ, जिसे संक्षिप्त रूप में ही बता पाने में मैं सक्षम हो पाऊँगा, क्योंकि विस्तार इनका ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है इनका, सूची भी बड़ी लंबी है। ऐसे प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक का जन्म डॉक्टर गंगानाथ झा बुझनुक जी के घर इस बालक का जन्म होता है। और इस बालक का जन्म अपने गांव बिट्ठो सरसोपाही मधुबनी में, बिहार में इनका जन्म नहीं होकर इनका जन्म इनके मातृग्राम लालगंज में इस बालक का जन्म होता है। और अपने माता पिता का ऐसा लाडला पुत्र उत्पन्न हुआ। डॉक्टर गंगानाथ झा बुझनुक जी के घर ऐसे महान विद्वान का जन्म होता है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि कौन बालक जो आज जन्म लिया है वह क्या सब कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, किसी को इस बात का आभास नहीं होता। लेकिन इनका जो डॉक्टर उदयनाथ झा अशोक का जो जन्म हुआ, जिस परिवेश में जहाँ जन्म हुआ वो विद्वत कुल में इनका जन्म होता है। और इनके पिता भी विद्वान डॉक्टर गंगानाथ झा बुझनुक एक उस बिट्टो गांव जो सरसोपाही मधुबनी के पास जो सर गंगानाथ झा का जहाँ गांव है, उस गांव के समीप एक विद्वत कुल में इस बालक का जन्म होता है। और विद्वत कुल में जन्म ही नहीं अपितु एक श्रोत्रिय ब्राह्मण के कुल में इनका जन्म होता है। और श्रोत्रिय इसे कहते हैं, तो जो ये वेद पाठिनः ते श्रोत्रियाः वेद पाठिनः, जो श्रोत्रिय होते हैं वे वेद पाठी कहे जाते हैं। ऐसे कर्महे बेहट
मूल में इनका जन्म हुआ। और वत्स गोत्रीय स्वाभाविक था कि कर्महे जो इनका मूल होता है उसमें यद्यपि शांडिल गोत्रीय भी कुछ पाए जाते हैं, लेकिन ये वत्स गोत्रीय कर्महे बेहट में इनका जन्म होता है। और अपने पिता और माता का इन्होंने नाम रोशन करना था। यह बात प्रारंभिक काल में, बाल काल में किसी को कुछ पता नहीं चलता है। देखते देखते यही बालक कभी बट का वृक्ष रूप धारण करेगा, बट वृक्ष हो जाएगा, इसका भी एहसास किसी को नहीं था। धीरे धीरे डॉक्टर उदयनाथ झा अशोक जी इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई और स्वयं इन्होंने भर्तृहरि निर्वेदम जो इनका एक ग्रंथ है जिसके ये टीकाकार हैं और उन्हीं के वंश मूल में इनका भी जन्म है। ऐसे भर्तृहरि निर्वेद के जो नाटक कार जो महामहोपाध्याय हरिहर उपाध्याय जो थे, उनका भी मूल यही था, जिस वंश में कर्महे बेहट में इनका जन्म हुआ। अस्तु इनका प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद इन्होंने भर्तृहरि निर्वेद नाटक के में इस नाटक को, जिसमें इन्होंने टीका लिखी है, जयंती टीका नाम की जो टीका, इस टीका को, इस ग्रंथ को अपने दादा के भाई जो इनके प्रथमाक्षर से लेकर व्याकरणाचार्य पर्यंत जिनके श्री चरणों में बैठकर इन्होंने अध्ययन किया, न केवल प्रथमाक्षर से ही अक्षर ही प्रारंभ किया, अपितु व्याकरणाचार्य पर्यंत जिस जरण वैयाकरण केसरी पंडित चंद्र माधव झा जो इनके पितामह के भाई थे, उनके श्री चरणों में रहकर इन्होंने अपना अध्ययन प्रारंभ किया। और एक और भी यहीं पर बता देना आवश्यक है कि इनकी जो भर्तृहरि निर्वेदम जो नाटक है, जो जिनकी ये जयंती व्याख्या है, व्याख्याकार हैं, ऐसे वो जयंती आखिर कौन थी? तो इनकी गुरु माँ थी, इनकी दादी माँ थी। और जो इनके अक्षर गुरु थे, जैसा कि मैंने बताया था, इन्हीं की जो वैयाकरण केसरी जो चंद्र माधव झा जी जो इनके पितामह के भाई थे, उन्हीं की श्रीमती का नाम जयंती था, जिसके कारण से इन्होंने अपना मंत्र गुरु जो था उन्हीं के अपने गुरुवानी के रूप में उन्हीं को उन्होंने स्वीकार किया। अपने पितामह के जो भाई थे, जो इनके अक्षर गुरु से व्याकरणाचार्य पर्यंत जो गुरु थे, उन्हीं की जो भार्या जो थी जयंती, उन्हीं से इन्होंने अपना जो कौलिक मंत्र जो होते हैं, वो मंत्र की गुरुवानी के रूप में उन्हीं को उन्होंने स्वीकार किया, जो इन्होंने अपने गुरु और गुरु माँ जो थी, जो दादी थी इनकी, उनमें संपूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हुए उन्हीं को अपना जो गुरु के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। ये बात इन्हीं के ग्रंथ से हमें पता चलता है। और जयंती व्याख्याकार और संपादक दोनों यही हैं। इनकी धर्म पत्नी नंदा जी जो हैं, श्रीमती नंदा जी इसके प्रकाशिका हैं इस ग्रंथ के। और एक और ग्रंथ श्री सत्यनारायण पूजा पद्धति जो है, यह पुस्तक भी इनके प्रकाशिका इनकी श्रीमती जी ही हैं। यह बात इनकी ही पुस्तकों से हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार इन्होंने कर्महे बेहट मूल में वत्स गोत्रीय ये वंशज थे और विद्वत कुल में इनका जन्म होता है। धीरे धीरे जैसा कि मैंने बताया था, इनके अक्षर के प्रारंभ से लेकर व्याकरणाचार्य पर्यंत
प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक के गुरु, इनके पितामह के जो भाई थे वही थे। इस प्रकार से इन्हीं के ग्रंथ से पता चलता है कि पंडित चंद्र माधव झा जो वैयाकरण केसरी थे, उन्हीं के सानिध्य में रहकर इन्होंने ज्ञानार्जन किया, यह भी पता चलता है। और विद्वत कुल में जन्म लेने का इनको बहुत लाभ हुआ, बहुत ज्ञानार्जन हुआ, पदे पदे उनको घूटी में ज्ञान प्रदान किया गया। और प्रोफेसर किशोर नाथ झा इनके चाचा हैं, जो इलाहाबाद में बहुत बड़े स्कॉलर थे, जिनसे मैं 1984 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो उन लोगों की सेवा करने के लिए, उन लोगों का ध्यान रखने के लिए हमारे गुरुदेव प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य जी ने मुझे आदेश किया था कि तुम गेस्ट हाउस के रूम अमुक संख्या रूम में तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है। तो देखा वहाँ जाकर के त्रिमूर्ति वहाँ बैठे हुए थे, और उसमें इनके चाचा प्रोफेसर किशोरनाथ झा जी थे, जो आज भी 86-87 वर्ष के हैं और गांव में ही रहते हैं। एक और सौभाग्य इनको मिला घुट्टी से ही प्राप्त, कि ये कई भाषाओं में इन्होंने जो कलम चलाई है, इनकी लेखनी चली है, उसमें श्रीमती नीरजा रेणु इनकी चाची माँ थी, जो प्रोफेसर किशोरनाथ झा जी की धर्मपत्नी, जिन्हें मैथिली साहित्य में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, गत वर्ष वो इस संसार से चल बसी हैं। ऐसे श्रीमती नीरजा रेणु जी भी जो प्रसिद्ध लेखिका हैं, इन्हीं की चाची माँ हैं। तो विद्वत कुल में जन्म होता है। डॉक्टर गंगानाथ झा बुझनुक के कुल में, घर में इनका जन्म होता है। और बुझनुक जो तकल्लुस जो लोग लगाया हुआ है इनके पिताजी ने, तो उसी परंपरा को इन्होंने भी कायम रखते हुए इन्होंने भी अपने नाम के आगे प्रोफेसर उदयनाथ झा इनका नाम है, और अशोक जो इन्होंने रखा है। तो यह भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने भी अपने नाम के आगे रखा। ऐसे बिट्ठो गांव में जो सरसोपाही मधुबनी बिहार में जिनका जन्म होता है, और वहाँ से निकलते हुए धीरे धीरे अक्षर ज्ञान इन्होंने पंडित चंद्र माधव झा से लिया। और उन्हीं की जो धर्म पत्नी थी, उन्हीं के कारण से इन्होंने अपनी टीका जयंती लिखी, उन्हीं को अपना गुरुवानी माना, गुरु स्वीकार किया। जो कौलिक गुरु होते हैं, जो मंत्र गुरु होते हैं, उन्हीं को स्वीकार किया। इसलिए उनकी अपने गुरु दादा जो थे इनके, उनकी धर्मपत्नी के प्रति और गुरु के प्रति कितनी आस्था थी। आस्थावान लभते ज्ञानम, जब तक आस्थावान नहीं होंगे तो ज्ञानार्जन करना सर्वथा असंभव है, जिसे गीता में ही फिर पुष्ट किया गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान के समान पावन पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो उस परंपरा को, उस श्रद्धा को, उस ज्ञानार्जन जिनसे किया, उनकी पत्नी अपनी जो गुरु माँ के रूप में थी, जो दादी थी, उनसे कौलिक उन्हें कुल गुरु के रूप में, अपने मंत्र गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार कर श्रद्धा अपनी प्रकट की। तो और धीरे धीरे इनके गांव के पास ही, वहाँ जहाँ इनका बिट्ठो गांव है मधुबनी बिहार में, वहाँ सरसोपाही गांव वैसे भी विख्यात है। उसके साथ में ही इनका गांव है, जहाँ सरगंगानाथ झा के एक से एक अद्भुत पुत्र भी थे। पिता के बाद पुत्र ने कुलपति का पद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिन्होंने संभाला था, ऐसे गांव में के पास ही बिट्ठो में इनका जन्म होता है। और उसी सरसव गांव में इन्होंने अपनी शिक्षा, अपना अध्ययन प्रारंभ किया था, और अध्यापन भी प्रारंभ वहीं से किया था। और इन्होंने व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य और एमए द्वय हैं। ये 2 विषय में इनका एमए है, संस्कृत में और भाषा विज्ञान में। इसीलिए अपनी लेखनी ये सर्वत्र हर जगह चलाते हैं। 5 भाषाओं में इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं और काव्य लिखते रहे हैं, पुस्तकें लिखते रहे हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी और उड़िया भाषा में, चूँकि उड़ीसा में बहुत दिनों तक
सदाशिव विद्यापीठ जो वहाँ है परिसर, उसमें ये रहे हैं, वहीं पर पढ़ाते रहे हैं। स्वाभाविक था कि उड़िया भाषा इन्होंने वहीं सीखी, और न केवल सीखी अपितु इन्होंने उस पर भी अपनी लेखनी चलाई, जिसका मैं क्रम से इसके बारे में बताऊंगा। और इस बालक ने 17 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना प्रारंभ की, और जिसमें शारदास्तवनम जो विश्व संस्कृतम, जो होशियारपुर से यह पत्रिका छपती है, जो संपूर्ण विश्व में यह पत्रिका प्रसिद्ध है, होशियारपुर पंजाब की पत्रिका, जिसे संस्कृत के विद्वान जन चाय की प्रातःकाल चुस्की लेते हुए उसको उल्टा करके पढ़ते थे, जिससे ज्ञानार्जन लोग करते हैं। ऐसी प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में इनकी कविता छपी, शारदास्तवनम के नाम से, सरस्वती वंदना के नाम से स्तवन के रूप में 1976 में यह प्रकाशित हुई थी, जिससे जो इस बात का द्योतक है कि ये बाल काल से ही तीक्ष्ण बुद्धि के तेजस्वी बालक के रूप में रहे हैं। और यह जो छवि 1976 में शारदास्तवनम विश्व संस्कृतम में, ये अगस्त वाले अंक में 1976 में यह प्रकाशित हुआ। उस समय हार्डली ही वॉज ऑफ 16-17 साल में का एक बालक विशुद्ध संस्कृत में लिखते हैं, काव्य रचना करते हैं, और विश्व संस्कृतम ने उसको सहज रूप से कैसे स्वीकार किया, यह बात सिद्ध करता है कि उनका वैदुष्य कितना था, उनकी प्रतिभा किस तरह की थी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना लेखन का अनुभव, यद्यपि पत्र पत्रिकाओं में ये 74 से लिखते रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में लिखते रहे हैं, मैथिली में भी लिखते रहे हैं। तो संस्कृत और इनकी जो रचनाओं पर, जैसा कि मैं बता रहा था कि इनकी रचनाएं एक नहीं है, दो नहीं है, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 पुस्तकें ये रच चुके हैं, और सतत इनका कार्य चल रहा है। और अभी मिथिला के कितने विद्वान और दार्शनिक हुए हैं, कालक्रम से ये अपनी एक पुस्तक लिख रहे हैं, जिसमें सद्य प्रकाशित होगा। प्रकाशक के पास पड़ा है, जल्दी ही प्रकाशन में आ जाएगा। तो इन्होंने संस्कृत, मैथिली, उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में ये त्रिवेणी नहीं बहाई, बल्कि पंचनद जो हैं, 5 नदियों को प्रवाहित किया 5 भाषाओं में। और बाल काल से, जैसा कि मैंने बताया 17 वर्षों की अवस्था में, उससे पूर्व भी इनकी कविता छप चुकी थी। इनकी अभिरुचि शिक्षा, संस्कृति, अनुसंधान एवं लेखन है। और 1974 से ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं द्वारा इनका प्रकाशन चलता रहा। मैथिली में भी, संस्कृत में कविता जैसा बताया था कि 76 में, इसका मतलब ये 17 साल से पहले ही 14-15 वर्षों से ही काव्य रचना प्रारंभ की। कवित्व शक्ति इनमें थी, प्रतिभा किसी के बपौती नहीं होती। जो अर्जन करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, पर ये उन्हीं की हो जाती है, यह किसी की भी नहीं है, परिश्रमाधीन है प्रतिभा। तो इन्होंने पंडित कविश्वर झा संवित मुंबई 1976 में भी एक निबंध प्रकाशित हुआ। हिंदी में कविता अरुणिमा, दिगंत, धन्यवाद जो तत्कालीन बिहार था, अब झारखंड में है, 1/4/1984 को वहाँ यह हिंदी में कविता छपी थी। बाल काल से ही, जैसा कि बताया मैंने, ये लिखते रहे हैं। और निबंध राष्ट्र प्रेम पांचजन्य नई दिल्ली, ये 76 में, ये एक जगह नहीं, जगह जगह अपने लेख और अपने काव्य धारा को प्रवाहित करते हुए लोगों को ज्ञान बांटते रहे हैं बाल काल से ही। और निबंध का बताया, मैथिली में कविता हिमालय, जो मिथिला मिहिर, बहुत पुरानी पत्रिका थी मिथिला मिहिर, और मिथिला मिहिर की इतनी प्रतिष्ठा थी मैथिली भाषा में जो पत्रिका छपती थी। और पटना से वो 1974 में हिमालय नाम की कविता
मैथिली में प्रकाशित हुई थी। निबंध करुणा रस मिथिला मिहिर पटना से ही 75 में। आप देख सकते हैं कि 15-16 साल का बच्चा ये लगातार हिंदी में, मैथिली में और संस्कृत में लगातार लिखते जा रहे हैं। ये बाल काल का थोड़ा सा इनका तस्वीर दिखा रहा हूँ। प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक। और अंग्रेजी में निबंध भी इनका है जो 1980 में प्रकाशित हुआ था। इसीलिए मैंने पंचनद कहा है। 5 नदियों को प्रवाहित किया, 5 भाषाओं में इन्होंने अपना अधिकार जमाया। और अंग्रेजी में जो निबंध छपा वो स्नेक मोस्ट मेलिंग्ड क्रिएचर नाम से द इंडियन नेशन पटना से 7 फरवरी 1980 को यह अंग्रेजी में निबंध प्रकाशित हुआ। यह बताता है, ये सारा विवरण बता रहा है कि इनका बालकाल कितना वैदुष्य पूर्ण और प्रतिभा संपन्न इनका बालकाल रहा है। इतना नहीं, उड़िया भाषा में भी, चूँकि उड़ीसा में पढ़ाते रहे, सदाशिव जो परिसर है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का परिसर, उसमें भी उसमें काफ़ी वर्ष रहे। इसके कारण उड़ीसा की उड़िया भाषा सीखी उन्होंने। तो त्रिनोटी पत्र शिशु मठ पुरी 2001 ईस्वी में प्रकाशित है। और इस प्रकार से लगातार 40 भिन्न भाषाओं में इनका लेख प्रकाशित हुआ, जिसके कारण प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक का नाम दिग दिगंत में फैल गया। और आज भी सेवानिवृत्ति के बाद आज भी ये लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 1959 बॉर्न है ये, और लगातार लिखते जा रहे हैं। मामा के गांव में इनका जन्म होता है। और इष्ट मंत्र देने वाली इनकी गुरुवानी जयंती, दादी जयंती थी, जो इनके दादा के जो भाई थे उनकी भारिया थी, उन्हीं को गुरु मनाया, कौलिक गुरु, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और उसी के नाम से ये भर्तृहरि निर्वेद जो प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, उसमें जयंती टीका अपने गुरु माँ के नाम से ही दिया, जो इनकी उनके प्रति श्रद्धा भक्ति इतनी भरी हुई है कि देखते ही बनता है। और निश्चित रूप से यह लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। इनका सारा आचरण, इनके जो आचरण, इसी से झलक मिलती है। इनकी पत्नी का यहीं पर बता दूं कि इनकी पत्नी श्रीमती नंदा झा जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो 2 पुस्तकों की प्रकाशिका के रूप में उन्हीं का नाम है, भर्तृहरि निर्वेद। और इनकी एक पुस्तक है जो मेरे पास है, उन्होंने दी थी, श्री सत्यनारायण पूजा पद्धति। उसमें भी प्रोफेसर डॉक्टर उदयनाथ झा अशोक की जो धर्म पत्नी हैं, मैं इनको चूँकि व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ, कई सम्मेलनों में मिलती रहती हैं और बहुत ही स्वभाव की भी अच्छी हैं। ये स्वयं भी ये घर के काम से निवृत्त करके श्रीमती नंदा झा जी जो इनकी धर्म पत्नी हैं, इनका पदे पदे सहायता करती हैं, जिसके कारण प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक की चमक बढ़ती चली गई। इनमें इनकी पत्नी श्रीमती नंदा झा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए उन्हें भी मैं नमन करता हूँ, उनके सहयोग को, उनकी सहायता को, उनकी सेवा भाव को, क्योंकि सेवा करना बहुत कठिन काम है। सेवा धर्मः परम गहनः योगिनामप्यगम्यः, इस तरह की बात करने वाले भर्तृहरि को अनुभव हुआ था और उन्होंने लिखा कि सेवा धर्म परम गहनः योगिनामप्यगम्यः, योगी भी नहीं समझ सके तो भला हम आप क्या समझेंगे। उसी क्रम में मैं इनकी श्रीमती जी जो नंदा झा हैं, उनको मैं उसी कोटि में इनको मैं लेता हूँ। इस प्रकार से उनका भूरिशः नमन करता हूँ। और कई पुस्तकें ये लगातार लिखते रहे। हरिहर शतदल, स्मृति तत्वामृत, श्री सत्यनारायण पूजा पद्धति, रस चंद्रिका, त्रिनोटी पत्र उड़िया में, सदाचार पद्धति, विभूति पंचक, परम लघु मंजूषा,
भर्तृहरि निर्वेद, जिसकी मैंने चर्चा की है कि गुरु माँ के नाम से इन्होंने जयंती टीका लिखी, जो इनके दादा के जो भाई थे वो बहुत बड़े व्याकरण थे, व्याकरण केसरी थे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके अक्षर गुरु से लेकर व्याकरणाचार्य पर्यंत इन्हें शिक्षा मिली। और महिषी के मंडन जो मेरे पास अभी भी मेरे सामने है, महिषी के मंडन, इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खोलने का प्रयास किया है। और मैथिल लेखकों के दार्शनिकों का सूक्ष्म अध्येता यदि कोई हैं तो प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक जी हैं। तो किस प्रकार से ये लगातार लिखते रहे हैं, लगातार लिखने की इनकी जो शक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि, शक्ति में वृद्धि होती रही है। ऐसे प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक जी के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि MA द्वय भी हैं, भाषा विज्ञान और संस्कृत में, साहित्य रत्न हिंदी में, और PhD विद्या वाचस्पति तो हैं ही। इस प्रकार से इनका जो अध्यापन का जो प्रारंभ हुआ, डॉक्टर बैद्यनाथ झा के भी यहीं पर बताना आवश्यक है कि डॉक्टर बैद्यनाथ झा बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में, उनका भी सानिध्य प्राप्त होता है। उनके ये शिष्य थे। एक पुस्तक महिषी के मंडन को उन्होंने इस रूप में उन्हीं के नाम समर्पण किया है कि जिन्होंने मंडन मिश्र को मिथकों के माया जाल रूपी दलदल से उबारने में ही अपना जीवन खपाया, ऐसे महामनीषी पंडित सहदेव झा एवं गुरुवर डॉक्टर बैद्यनाथ झा जी की पावन स्मृति में समर्पित करके उदयनाथ झा अशोक जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति दिखाई है। और महिषी के मंडन में बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। और मंडन मिश्र नाम से भी इनका है पुस्तक। विश्व मंडन मिश्र का नाम विश्व रूप मंडन है कि विश्व रूप मंडन का भिन्ना भिन्न विचार भी इन्होंने किया है। कुछ लोग कहते हैं जो विश्व रूप मिश्र ही मंडन थे, उन्होंने खंडन किया है कई मतों का, इसीलिए उनका नाम मंडन हो गया, मंडन मिश्र हो गया। इस तरह की क्या क्या बातें थी और किस प्रकार से शंकर दिग्विजय के आधार पर माधवाचार्य ने किस प्रकार लिखा कि महिषी गांव के थे, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, उनके साथ शास्त्रार्थ में वो पराजित होते हैं। इस तरह की बात का खंडन डॉक्टर बैद्यनाथ झा ने भी अपनी पुस्तक में की है, जो पुस्तक मेरे पास भी हैं, वे स्वयं भी हमें बताते रहते थे। तो इस प्रकार से महिषी के मंडन को पढ़कर साफ हो जाता है कि किस प्रकार के प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक की लेखनी में शक्ति कैसी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विश्वरूप मिश्र, मंडन मिश्र ये सब एक हैं या भिन्न विचार इन्होंने किया है, भिन्न हैं कि अभिन्न हैं। इस प्रकार से इन्होंने महता परिश्रमेण इन्होंने काम किया है और काफ़ी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। और जैसा कि बताया था 1974 से लिखना प्रारंभ किया, मैथिली में, फिर संस्कृत में, और 300 से अधिक शोधालेख यत्र तत्र इनके पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। सतत लिखते रहते हैं और सौम्य प्रकृति के हैं, शांत प्रकृति के हैं। और ये लगातार कई वर्षों तक ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर भी रहे हैं। इनका चयन होता रहा है, इनका संपर्क भी बहुत अच्छा है, सौम्यमुखी हैं, शांत प्रकृति के हैं और रियली ही इज़ ए वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे व्यक्ति भी हैं। तो इस प्रकार सारे गुण एक व्यक्ति में समाहित हो जाए और साथ साथ पदे पदे सहायता करने वाली सहायिका इनकी धर्मपत्नी हैं, जो प्रकाशिका के रूप में भी कई पुस्तकों में उन्होंने इनकी मदद की है। तो पदे पदे सहायता करने वाली इनकी धर्मपत्नी जी को मैं पुनः एक बार नमन करता हूँ। और इनकी एक पुस्तक नहीं, कई पुस्तकें हैं जिन्होंने ढंग से इनकी व्याख्या की है। विशेष रूप से भर्तृहरि निर्वेद, जो हरिहरोपाध्याय का जो रचना है, जिसमें मैंने बहुत पहले एक लेख मेरा भी प्रकाशित हुआ, जो सारे लेखों का संग्रह भर्तृहरि दर्शनम में भी भर्तृहरि निर्वेद पुस्तक की मैंने चर्चा की।
तो इन्होंने मुझे दी थी। इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई तो इन्होंने मुझे एक पुस्तक प्रदान की है। मैं उस सारी पुस्तकों को, इन्होंने मुझे भी कई पुस्तकें दी है, इसलिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ इस पटल के माध्यम से। तो आज मेरे मन में आया कि जयंती टीकाकार जो भर्तृहरि निर्वेद पुस्तक के हैं और 40 पुस्तकों के प्रणयनकर्ता हैं, प्रणेता हैं, लिखने वाले हैं, रचयिता हैं, कवि हैं, 5 भाषाओं में अपनी कलम चलाते हैं और शांत रहते हैं, कभी प्रदर्शित नहीं करते, कभी शो नहीं करते कि मैं क्या हूँ। तो ये सारे गुण, तो बताओ हुनर तूने सीखा कहाँ से, किस प्रकार से हुनर लोग सीख लेते हैं, मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य होता है। तो अंत में समाप्त करते हुए कि संस्कृत के प्रख्यात लेखक एवं विद्वान प्रोफेसर, मेरे मित्र प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक, जो आज भी सेवानिवृत्ति के बाद कभी कलकत्ता, कभी पुत्रों के साथ ये घूमते रहते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार से सतत चिंतन करने वाले स्वाध्यायी जो प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक जी हैं, अपने पिता से भी गुण पाया, अपने पिता के चाचा जी से भी जो उन्होंने गुण प्राप्त किया, ऐसे परम ज्ञानी प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक, जो छोटा सा एक पौधा था, धीरे धीरे कैसे बटका वृक्ष रूप धारण कर लिया, ये किसी को समझ नहीं आई। काल सबको आगे बढ़ाता है, जो उसको समझ लेता है, समय को जो समझता है, उस समय भी उस व्यक्ति को ऐसे चमत्कृत काम करवाते हैं कि लोग विस्मय होकर के देखते हैं। उसी कोटि में मैं भाई प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक जी को मैं देखता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ संस्कृत के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक का संक्षिप्त जीवन वृत्त लेकर मैं आज उपस्थित था और काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर देवी सिंह जी, जो चंडीगढ़ में डॉक्टर देवी सिंह जी प्रोफेसर हैं, मैं संस्कृत के SD कॉलेज जो बड़ा प्रेस्टिजियस है चंडीगढ़ में, वहाँ हैं, उनको भी आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे गांव से भी बहुत जितेंद्र झा जी भी सुनते रहते हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद ज्ञापन करता हूँ। जो भी दर्शक इसमें जुड़े रहते हैं, जब भी बोलता हूँ ये दोनों लोग जुड़े रहते हैं। तो आज मैं बता दूं कि 40 पुस्तकों के प्रणेता और आज भी लेखन चल रहा है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर उदयनाथ झा अशोक की विभिन्न कृतियां हैं, 300 के लगभग, 300 से अधिक ही इनके प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होते रहे हैं। बाल काल से 5 भाषाओं में अपनी नदियां प्रवाहित करते रहे हैं। ऐसे पंचनद की तरह 5 भाषाओं में लिखने वाले लेखक, शोधकर्ता, गवेषक आज भी ये लिखते रहते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीवेम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात् अदीनाः श्याम शरदः शतम, जो कही गई है बात वह इन पर अक्षरशः लागू हों, ताकि ये सतत लिखते रहें, लोगों को नित्य नूतन ग्रंथ लिखकर परोसते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु भारतीय संस्कृति, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।